सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को बाहरी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ कहां से पूछेगा, बुक से पूछेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए चलिए सभी बच्चे आप लोग क्लास में फटाफट आ जाइए, लाइव क्लास कर दिए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं, चलिए फटाफट सभी बच्चा आइए लाइव क्लास। चलिए फटाफट चलते हैं। वेयर इज माई पेन, चलो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम आप लोग को सॉल्यूशन देते हुए निकलेंगे। और आप लोग को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये देखिए ज्यादा टाइम लग जाएगा जो आप लोग के लिए हम बोल रहे हैं ना, और देखिए कम टाइम में हम लोग को ज्यादा काम करना है, इसलिए हम समझाते हुए निकलते हैं और आप लोग आगे की ओर बढ़ते हुए निकलिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे ना। चलिए चलते हैं, चले ध्यान दीजिएगा ना, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग को हम समझा देते हैं। देखिए चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका हम लोग कहाँ पे चलते, उत्तर पे। किसी कण, ध्यान रखिएगा, किसी कण द्वारा क्या है, किसी कण पर प्रकाश क्या है पकड़कर प्रकाश के एक अंश का विभिन्न दिशाओं में छितर जाना प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे आप लोग देखते हैं जब ध्यान दीजिए, कोई हल्ला मत कीजिए, देखिए किसी आप लोग क्या किसी कोई भी शीशा होता है, कांच होता है, एक बार टूटता है तो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाता है, उसी तरीका से इसमें भी होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब आ जाता है ना, और अंश जो छोटा छोटा पार्ट है ना, कभी इधर निकल जाएगा, कभी इधर निकल जाएगा, कभी इधर निकल जाएगा, तो ये सब क्या है, छितराना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। अब आगे की ओर देखते हैं ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए और सबसे सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट नेत्र की कितनी दूरी पर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, समझ गए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और देखिएगा ध्यान से, देखिएगा सबसे पहले मानव नेत्र जो होता है ना, जो हमारा आंख है, ठीक है, नेत्र मतलब आंख, ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे दूर बिंदु ध्यान दो, सबसे दूर बिंदु क्या होगा, सबसे दूर बिंदु क्या हो सकता है, अगर हम लोग को सबका अपना अपना आंख की क्षमता अलग अलग होती है, तो मतलब दूर बिंदु अनडिफाइंड होता है, क्या होता है, अनंत, क्या होता है बाबू रे, अनंत होता है। अगर पास वाला हम कल आप लोग को समझाए थे, कितना दूरी पर हम रखेंगे तो कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई देगा, कितना 1 था या 25, मतलब जो भी हो, तो वो कितना पर रखेंगे, तो 25 सेंटीमीटर पर आप लोग रखिएगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं ना, क्या चीज दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, तो समझ पा रहे हैं ना। मानव नेत्र के लिए सामान्य दूरी कितना होता है, मतलब दूर बिंदु अनंत, और पास वाला बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बढ़े आगे, समझ गए। एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहीं से अभी हम आप लोग को सेट जो देंगे उस, हाँ अब ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में किस पूछेगा, मानव नेत्र के लिए, ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है, अनंत। अब पास वाला बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर, या पूछेगा दूर पूछेगा या क्या पूछेगा, निकट पूछेगा, तो आप लोग दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आप लोग इसको याद रखते हैं तो आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट मिलाकर दोनों में एक एक सेट पूछेगा, समझ पा रहे हैं ना, एक सेट इसमें से पूछेगा, एक उसमें से पूछेगा, तो आप लोग समझ गए कहां पर क्या करना है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसको खत्म हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबू रे ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ी सी आप लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है। और देखिए, चलिए देखिए, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं, मतलब अपने आंख से कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है उसको हम दूर पे रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बढ़ा देते हैं, तो नेत्र में प्रतिबिंब का दूरी क्या होता है, देखिएगा ध्यान दीजिए, वस्तु की दूरी बढ़ाने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी अपने आप क्या होती है, बढ़ जाती है,
बढ़ाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो कोई भी चीज हम पास में यहाँ पेन रखे तो धीरे धीरे देख रहे हैं, और वही दूर पर रखेंगे तो क्या होगा, दूर से देखना पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा, दूरी हम लोग को अपने आप क्या हो समायोजित हो जाती है, इसलिए प्रतिबिंब अपरिवर्तित रह जाती है, मतलब परिवर्तन होते रहता है, मतलब आगे पीछे होते रहता है। कोई भी चीज पास में रखल है तो कम देखेंगे, और दूर देखना है तो पूरा चियार कर देखेंगे। धीरे से ना फूकना होगा, ना फूकेंगे, और कस का फूकना, कस का फूकेंगे, तो अलग अलग तरीका से अलग अलग। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा एक बात और बताए, देखिएगा हम लोग धीरे से मुंह खोलते हैं ना तो क्या होता है, एकदम नॉर्मल हवा आता है ना, देखिएगा, कस का हवा मारिएगा तो क्या है, गर्म हवा निकलता है ना। अब वही गाड़ी में, गाड़ी के इंजन में जो देखिएगा, इंजन पे क्या होता है, गाड़ी के इंजन पे वो जो गाड़ी देखिएगा प्लेट बनल रहता है छोटा छोटा, देखिए इंजन में देखिएगा कटल कटल प्लेट लेकर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, उससे काहे रहता है पता है, नहीं वहां पे जो हवा देखिए ऐसे ऐसे रहता है, मान लीजिए गाड़ी का इंजन है आपका, ठीक है, तो देखिएगा ऐसे ऐसे प्लेट बना कर देता है, मतलब छोटा छोटा जाएगा ना हवा तो इंजन को ठंडा कर रखता है, अब बड़का एक में जाएगा तो गर्म कर देगा। इसलिए देखिएगा किसी छोटा छोटा पे, जैसे यहाँ से हम बड़का मुंह खोलेंगे तो मतलब गर्म हवा निकलेगा, और धीरे धीरे खोलेंगे तो हम ठंडा हवा निकलेगा। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चलिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। चलिए अब आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए अब आप लोग के ही क्लास में बताइए, आप लोग क्लास में देखिए तो हर एक व्यक्ति क्या होता है, एक ही जैसा है, एक ही जैसा है, नहीं अलग अलग है ना। हाँ क्या, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो देखिए आप लोग देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आगे, ये अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट, मतलब श्यामपट्ट मतलब समझते हैं, ब्लैक बोर्ड, मतलब यहाँ तो है नॉर्मल ब्लैक बोर्ड, तो पीछे हम रखे हुए हैं ना आप लोग के लिए, ठीक है। अगर कोई दूर से देख रहा है, पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दूर से देख रहा है कठिनाई होती है, वह विद्यार्थी किस दृष्टि रोग से पीड़ित है, इसे किस प्रकार की संशोधित किया जा, इसे किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है या निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिएगा विद्यार्थी को श्यामपट्ट क्या है, श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, मतलब ब्लैक बोर्ड को पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, इसलिए वह निकट दृष्टि दोष का क्या है, पीड़ित है। अगर एक बात और समझ लीजिए, अगर दूर में है तो कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष, अब पास में है तो दूर दृष्टि दोष, इसमें अपोजिट चलेगा क्रिया। देखिएगा निकट है, निकट में है तो कौन, दूर दृष्टि दोष, दूर है तो निकट दृष्टि दोष। तो इसके लिए क्या चीज करना पड़ेगा, मतलब दूर में है तो निकट दृष्टि दोष, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। आप देखिएगा हम लोग को दादा हो या दादी हो, उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की सिचुएशन होता है। कोई कहता है रे बउआ देख ना पास वाला चीज ना दिखाई दे, दूर वाला चीज दिखाई दे, ऐसे कहता है रे बउआ देखिए दूर में कथी रखल है, पास वाला दिखाई दे। तो मतलब इसमें भी डॉक्टर समझ जाता है, डॉक्टर साहब जो होते हैं समझ जाते हैं इसमें, अब इसको हम लोग कौन सा अब लेंस का प्रयोग करेंगे, या तो उत्तल का करेंगे नहीं तो अवतल का करेंगे। नॉर्मली जो यही करते हैं डॉक्टर साहब, अगर दूर वाला है तो किसका करेंगे, अवतल, अगर पास वाला है तो किसका करेंगे, उत्तल। आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में आप लोग को यहीं से पूछने वाला है, ठीक है, यहाँ से आप लोग को पूछेगा एग्जाम में, और आप लोग इसको अच्छे तरीका से आप लोग डील कर सकते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता के लिए किसका उपयोग कीजिएगा, अवतल लेंस का, किसका उपयोग कीजिएगा, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। समझ पा रहे हैं, चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही, इसके लिए घबराइए मत, और इसके लिए हम थोड़ा सा इसका जूम कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो विद्युत परिपथ क्या है। अब आप लोग को देखिएगा, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, पथ मतलब क्या होता है, हाँ पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत
परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। समझ, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे आप लोग को देखिएगा, यहाँ से हर एक मतलब क्या होता है, कांच का पथ मतलब क्या, शीशा का रास्ता होता है ना, सोना का रास्ता मतलब साइकिल का रास्ता, हर एक चीज का रास्ता होता है। मतलब यहाँ पर भी इसमें क्या होता है, वायर है, तार है, तार में क्या चीज होता है, वायर तो जाता ही ना, मतलब लाइन जाता है तो मतलब विद्युत धारा जाता है, तो उसमें क्या होता है, मतलब हम लोग को पता चल रहा है कि लाइन अभी हर एक जगह पर आया हुआ है, इसकी वजह से ना चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, विद्युत परिपथ। जिस रास्ते से होकर कहे, अरे जिस रास्ते से हम गुजरे, वही गाना है ना एक अच्छा, वो रास्ता तो कौन हो जाएगा, विद्युत परिपथ। अब आ जाते हैं, समझ गए ना, जिस रास्ते से हम गुजरे वो रास्ता, हमारे गांव में ऐसे भी नहीं, हमारे गांव में देखिए, नहीं देखिए, हमारे गांव में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कहा भी जाता है ना, हम करे तो नहीं, तुम करे तो रास लीला है और हम करे तो कैरेक्टर ढीला है। नहीं नहीं, अब हम आप लोग को एक कहानी मतलब बता रहे हैं। आगे एक मतलब रिचेस्ट फैमिली होगा, ठीक है, तो वो अगर दारू पिएगा तो कहेगा ए इंजॉय, इंजॉय है। अगर कोई मान ले नॉर्मल परिवार के पी रहे, ए पिए करे उल्टा छे ना करे, क्या होता है, यही ना होता है, वैसा ही कहता है। मतलब नॉर्मली अगर हम पी ले, सिंपल बताते हैं, अगर मेरे कैटेगरी के दो चार और अच्छे परिवार से है, हम नॉर्मल परिवार से हैं, तो ए नहीं दारू पी के उल्टा छे के करके ये संस्कार बाप माई के सीखल के ओकरा ओकरा घर में पिएगा ना अथी वाला के मान लेके, तो कहेगा कि अरे तनका एंजॉय के लिए पी लेलके देखैत रहे, यही होता है, फर्क होता है। अगर आज हम एक रियलिटी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एक नॉर्मल बाल देखिए क्या होता है, बाल बाल विवाह या बाल कलाकार जो भी होता है, यानी बच्चा से काम करवाना गलत है कि नहीं, है कि नहीं है। तो देखिएगा अब हम आप लोग के, अगर कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ के किसी का घर का पारिवारिक स्थिति खराब हो गया है, अगर वो बच्चा होटल में काम कर रहा है, चाहे किसी अलग जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, मतलब नॉर्मल परिवार के बच्चा है, तो वो परिवार को भी नहीं छोड़ा जाता है, वो माँ बाप को उसको जो जहाँ वो काम करता है उसको भी नहीं छोड़ा, वो बच्चा को भी नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है वो तो। और जो एक एक्ट्रेस का एक बड़ा बड़ा खानदान के रईस के औलाद से होता है, उसको क्या करे, ए बाल कलाकार है, ये तनका मूवी और में काम कराता है कि नहीं कराता है, तो वो आपका बच्चा कलाकार कर रहा है, आप सब कुछ उसका परिपूर्ण किए हुए हैं, तो और हम लोग को क्या है, वही ना कर रहे हैं। हम लोग किस स्थिति में है वही समझ लीजिए, अब कुछ क्या कहेंगे, तो हम बोले तो क्या बोला, खराब है, और दूसरा बोला तो अच्छा है, समझ रहे ना। इसीलिए चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। और इस देखिएगा एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पथ को क्या कहते हैं, विद्युत विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अब आगे की ओर बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की परिभाषा दे, ठीक है, इसके मान और प्लस में एसआई मात्रक। एसआई मात्रक को बारे में आप लोग समझते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको मतलब सब जगह पर है ना, इसको वैसा ही मापा जाता है, ठीक है। तो मतलब आप लोग को हम पढ़ाए होंगे, वो पढ़ाए थे एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सीजीएस सिस्टम, एगो एसआई सिस्टम, एगो केजीएस सिस्टम, मतलब 4 गो सिस्टम आप लोग को हम पढ़ाए थे, ठीक है। इसमें हर एक का मतलब अलग अलग में लेकिन सबको लास्ट में क्या होता है, समय को सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है, समय को किस में मापा जाता है, सेकेंड में ही मापा जाता है। चलते हैं अब आगे, देखिए आवेश लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेश, मतलब लाइन हर समय चलते रहता है ना, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब हर समय जो चलते हैं। देखो अब धारा, दूध के धारा, पानी के धारा, जल धारा, तेल के धारा, नदी के धारा, पानी बहाव होता है ना, मतलब धारा मतलब बहाव, धारा मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, धारा मतलब अब जिसका बहाव करना है, प्यार का बहाव, रक्त का बहाव, खून का बहाव,
दुश्मन का बहाव मतलब जो भी चल रहा है, हवा का बहाव मतलब हवा की धारा, जल की जल धारा, तब मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग, ठीक है। मतलब प्यार बौछार की जाल में हम फंस गए तुम्हारे चाल में। चलो अब देखते हैं आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे, यहाँ पर क्यू फोर आप लोग को होता है क्या, फोर आवेश होता है, क्या होता है, आवेश होता है, और टी फोर क्या होता है, समय होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इसका एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, आप लोग को एग्जाम में कंफर्म हो गया यहाँ से एक नंबर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर। बगल में हो जाइए थोड़ा सा, विद्युत धारा कैसे बताया क्या क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आगे की ओर, चलिए मेरे प्यारे बच्चे लोग आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा हम अब आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए बाबू लोग चलते हैं, ए बाबू ध्यान दीजिए, चलो ध्यान दीजिए, एम्पियर की परिभाषा, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ एम्पियर जिसको हम लोग बोलते हैं। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू ने, ध्यान देखिए, जब किसी चालक से एक सेकेंड में, जब किसी चालक से एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे उसकी धारा क्या होता है, एक एम्पियर कहलाती है। जैसे एक एम्पियर बराबर देखो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे क्या कहते हैं 1 सेकेंड, या कूलम को क्यू भी लिखते हैं, कूलम को क्यू क्या लिखते हैं, क्यू, जिसको हम लोग क्वांटिटी, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज। कूलम का ऐसा मतलब क्या, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम क्या होता है, कूलम। आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना, आगे की ओर बढ़े। याद रखिएगा एक एक चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रख रहा है एग्जाम के लिए, समझ पा रहे हैं ना। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका इन फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, अन्यथा आपका जीवन आपके हाथ में, अन्यथा आप लोग समझते हैं। चलते हैं, देखिए दुनिया का कोई भी शिक्षक आप लोग को क्या करते हैं, मतलब टॉपर नहीं बना पाएगा, हम भी नहीं बना पाएंगे, हम सिर्फ मार्ग बताएंगे। मार्ग मतलब समझते हैं, रास्ता। अगर उस रास्ते पे आप लोग चलते हैं तो टॉपर खुद ब खुद बन सकते हैं। मतलब उसके लिए कठिन मेहनत, परिश्रम जो बोलते हैं, समय और दिल और जान से मेहनत करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। तो जो मेहनत बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी ही मेहनत कर लीजिए, बाद में पछतावा का फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछता का क्या फायदा। इसीलिए कहते हैं आप लोग को रेगुलर मेहनत कीजिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, और जो जो मिलता है क्लास में वर्क उसको कंप्लीट कीजिए, समझे। चलते हैं अब आगे की ओर, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए विभवांतर को परिभाषित करें। देखो विभवांतर मतलब क्या है, अंतर लगल है, इसमें क्या हो गया, अंतर, विभवांतर। देखिए दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, दो विभवों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं बाबू रे, विभवांतर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, तो विभव को देखो ना, विभव दो विभागों के बीच के अंतर को क्या है, दो विभवों के बीच के अंतर, विभव का अंतर, ठीक है। तो विभव मतलब W, हाँ, अंतर को क्या कहते हैं। चलो अब यहाँ पर क्यू, अब देखो एसआई मात्रा क्या होता है, बोल्ट होता है, क्या होता है, बोल्ट। याद रखिएगा आप लोग को अति, विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, बोल्ट होता है, समझ गए ना। चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं। अब इसमें इसको नहीं पढ़ना था, इसको हम कैंसिल किए थे, बट इसमें चलते हैं, चलते हैं आगे की ओर, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं बाबू रे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक एक चीज बारीकी तरीका से समझा देते हैं ताकि आप लोग, हाँ, और ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को फिर ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जो आप लोग का एग्जाम जो लेने जा रहे हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा मतलब चैप्टर आप लोग का क्लियर होने जा रहा है, और जितना भी मतलब आप लोग का जो है ना उसको हम क्लियर कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देते हैं, सब्जेक्टिव आपका चल रहा है, और मतलब साप्ताहिक या हो सकता है सप्ताह से पहले भी एग्जाम ले ले, ताकि आप लोग को, अब हमको दोनों चीज लेकर कमांड करना है, ठीक है। और संस्कृत आप लोग के लिए बहुत जल्द स्टार्ट होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, देखिएगा
हाँ देखो, वोल्ट की परिभाषा याद रखिएगा, वोल्ट की परिभाषा, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, देखिए एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, एक जूल होता है। उन दो बिंदुओं के बीच को क्या कहते हैं, विभवांतर एक वोल्ट होता है। क्या होता है, एक वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, 1 जूल होता है बाबू रे। देखो इसमें क्या होता है, आप पढ़ते जाइएगा, आपका मतलब ऑटोमेटिक आते जाएगा। देखिए क्या बोला है, 1 जूल, 1 जूल और क्या बोलता है, 1 जूल और यहाँ पे कूलम, यहाँ पे आवेश, देखो 1 कूलम है ना, 1 कूलम, कूलम को क्या से लिखते हैं, सी से। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। याद रखिएगा, कूलम क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। तो आवेश जो चार्ज जो थे ना, ये सब अपने वैज्ञानिक जो थे ना, अपने अपने नाम पर ही सबको रखे हैं। सब क्या किए हैं, अपने नाम पर ही रख। अगर मान लेते हैं, देखिए सबसे पहले मोबाइल फोन का भी आप लोग समझते हैं, मोबाइल फोन बना था, ठीक है, सिम लगा था, तो वो सोचे पहले किसको कॉल करे, ठीक है, तो वो अपने मासूका यानी प्रेमिका को कॉल किए, ठीक है। आज जो आप लोग हेलो यूज करते हैं, उनका मासूका का नाम था, समझ गए ना। तो बहुत सारे ऐसे हमारे रह चुके हैं लोग, ठीक है, जो पहले किए हेलो, अभी हम लोग करते हैं ना हेलो, तो वो उनका मासूका का नाम यानी प्रेमिका का नाम था। हाँ हेलो, इसीलिए आज पूरा दुनिया में हेलो हेलो सब कर रहा है। पहले बोलते हैं ना हेलो, तो ये उनका मासूका का नाम था। वो अपने देखो बहुत सारे ऐसे प्रेमिका जो रह चुके हैं, मतलब उनके लिए भी कुछ किए हैं अपने भविष्य ने। कहा देखो, कहा भी जाता है क्या, किसे बोलना नहीं चाहिए बट बोल देते हैं। देखिए प्यार खराब चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन आदमी को इसमें डिस्ट्रैक्शन से बचने की चीज है। मतलब क्या होता है इसमें बताते हैं, और अमूमन जो होता है, मतलब इसमें कैरियर आ जाता है, ठीक है। और कैरियर में मतलब क्या होता है, अभी आप बहुत सारा बच्चा को देखते हैं कि इसे लगता है कि इसे इसके बिना तो हम बहुत बर्बाद हो जाएंगे। अरे अभी तू कुछ कर लो ना, कुछ कर लो तो करना ना। देखो अगर किसी को जॉब हो जाता है, कोई सक्सेस हो जाता है, तो उसके पास देखना कुछ दिन का टाइम मिलता है। अगर देखो ना किसी तुम बिहार पुलिस के चाहे कोई अच्छा सा एग्जाम दिखाएगा ना, तो ज्वाइनिंग 6 महीना बाद बुलाता है ना, ताकि सोचता है बेचारा मेहनत किया है, कुछ एंजॉय उन्जॉय कर लेगा, इधर उधर घूम लेगा, तब आएगा एंजॉय करने। है आदित्य, तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, जोर जबरदस्ती के साथ, मौज का भी समय आएगा, मस्ती का भी समय आएगा, और मजा से भी चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। चल बाबू रे, आप ध्यान दीजिए, प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रा लो, एग्जाम में आ गया, लिख दिए ना यहाँ पे, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। 100% आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछनेगा ही, देखिएगा। चलते हैं, प्रतिरोध क्या है, मतलब जो रुकावट करे ना, कहते रे हमरा तू चलबे, हमर तू विरोधी करबे, विरोधी आदमी ना, मतलब एंटी, मतलब एंटी जो बोलते हैं ना, मतलब गांव में बोला जाता है एंटी पार्टी, बोलता जाता है एंटी पार्टी, तो वो वही होता है इसमें भी। क्या होता है, इसमें भी होता है, क्या होता है, इसमें भी, मतलब हमरा तू विरोध में खड़ा होबे रे, तो मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करना, मतलब क्या होना, मतलब रुकावट पैदा करना। तो देखो चालक के कण द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाल देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो रुकावट करे, मतलब कहता है गांव में भी देखिए किसी किसी का घर बनेगा, कुछ करेगा, आरी तामने जाएगा, खेत तामने जाएगा, खेत नहीं जोतने देगा, तो सब क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है ना, हम लोग देखते हैं। देखो प्रतिरोध है, और ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये आ गया, दोनों शिफ्ट में से एक शिफ्ट में पूछेगा, ठीक है। क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर IR, ये आप लोग को याद करना है, ये भी याद सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो R बराबर V बट्टा I, ठीक है, या V बराबर IR, या और कुछ एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं। एरो साइड में होकर देखो ना उधर से, चलो चलो अब आ गया था, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। तो आप लोग मुझे यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर दुनिया में चलते हैं। देखिए जितना भी हम अभी आप लोग को VVI लिख दिए हैं, समझिए आप लोग को एग्जाम के लिए ही बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई फालतू क्वेश्चन नहीं हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत हो। तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़े, चलते हैं।
चलते हैं बाबू रे, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा इसका ए मीटर देखिएगा, ए मीटर, ए मीटर क्या है, विद्युत परिपथ में इसे कैसे संयोजित किया जाता है। अब इसका हम एक बात बताए देखेंगे, मतलब कहा भी जाता है ना, ये कौन है घर के, तो ये कहते हैं कि से ये हमारे घर के दामाद बाबू छथिन, हथिन ना, लेकिन इनका साथे कैसे व्यवहार करल जाय छै, तो मजकुआ लेखा व्यवहार करल जाय छै। दामाद हथिन तो मजकुआ तो होबे ना करतथिन, जथिन कहाँ तो मजकुआ व्यवहार करतथिन। मतलब अब की बात, साली हथिन, साला हथिन, अब पहले तो मजाक अभी नहीं कम होता है, अभी मतलब एजुकेटेड मतलब होते होते आदमी से चीज मन उग गया है। पहले जिया जियाएंगे तो पहले हुड़कंप मचता था, मतलब हम लोग होली के समय तो, और अभी तो नहीं जाता है कोई खेलने के लिए होली, लेकिन हम लोग कुछ समय में थोड़ा बहुत देखे थे। हम जब मेरे एक बार जिया जी आए थे ना, हाँ तो जब एक बार मेरे जिया जी आए थे तो उस समय हुआ था क्या क्या किसी लड़का वहां पर 5-7 को लड़का जो था उनको उठा उठा का एकदम फुरपेट दिया था। हाँ तो वो दामादे बाबू लिखा वो होगा बाद में, लेकिन होली के समय होली खेला पहले तू। चलो मेरे प्यारे बच्चे लोग आइए, ए अब ध्यान देना, देखो जिस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है उसे क्या कहा जाता है, ए मीटर। ध्यान दो, याद रखो, जिस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, जिस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है उसे ए मीटर कहते हैं। विद्युत परिपथ में इसे कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ में इसमें किसमें जोड़ा जाता है, हाँ यही बात आप लोग को ध्यान देने की बात है, एग्जाम में पूछेगा ए मीटर को किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। आप लोग को याद रखेगा ए श्री, क्या ए श्री, हाँ ए श्री याद रखिएगा, मतलब ए मीटर किस में, श्रेणी क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, वोल्ट मीटर क्या है, विद्युत परिपथ में इसे कैसे संयोजित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस यंत्र से विभवांतर मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम है। आखिर आप लोग जानते हैं समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, आप लोग को नहीं ना पता है, हम अभी सिखाते हैं। देखो श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे 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 करके जोड़ा जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे जोड़ा जाएगा, फिर ऐसे जोड़ा जाएगा, ऐसे जोड़ा जाएगा, मतलब कितना भी हो सकता है, ठीक है, ए मीटर। देखो समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाएगा, नीचे नीचे की ओर बढ़ते जाएगा। आप लोग को हम पढ़ाएंगे, जस्ट अभी पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। मतलब ये आप लोग को ये कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम में, मतलब जो लगातार चले ना ऐसे ऐसे, मतलब जो चले ओकरा क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इधर उधर रहेगा ना उसको में क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, समांतर। जो उठल पुठल रहे नीचे एक दूसरे का, मतलब देखो सीढ़ी को सीढ़ी एक तरीके से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीढ़ी सीढ़ी देखो ऐसे होता है ना जी, ऐसे ना चलता है, पहले ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये, देखो चढ़ते जाते हैं ना, तो हो गया, चलते हैं। हाँ वोल्ट मीटर, अभी इसको भी समझा दिया, चलिए चलते हैं बाबू, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से थोड़ी सी जरूरत है आप लोग को यहाँ से समझने की। चलते हैं, देखिए विद्युत शक्ति क्या है, एग्जाम में अभी तक इसको टच नहीं किया है, बट न्यू जैसे 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 एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है वैसे वैसे बहुत सारा इसमें अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। वैसे वैसे जैसे जैसे इसमें अपडेट, देखो साइकिल कौन लिया, जैसे जैसे एग्जाम अपडेट हो रहा है इसमें बहुत सारा परेशानी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से, ध्यान देते हैं बाबू रे, देखिए किसी विद्युत उपकरण, ध्यान दीजिएगा कि किसी विद्युत उपकरण द्वारा, ध्यान दो, किसी विद्युत उपकरण द्वारा उपभोग किया गया ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बोले तो पावर, ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है, जहां पर P बराबर W/T, P इक्वल टू W/T। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर, ध्यान दीजिएगा। अब
सबसे और सबसे अहम भूमिका और सबसे गजब की भूमिका, सबसे अहम भूमिका और सबसे गजब की भूमिका। देखो एसआई मात्रक वाट, एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो बड़ा मात्रक क्या होता है? किलो वाट होता है। क्या होता है? किलो। तो बड़ा मात्रक क्या होता है? किलो। बड़ा मात्रक क्या होता है? फट्टा चार्ज कर देंगे कि सबको एक तरफ से। देखो एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वाट, ठीक है, ऐसे वाला वाट, ठीक है, ऐसे वाला न, बहुत पढ़ लेता है वाट, वाट दिस इज गलत, दिस इज रॉन्ग, ये है वाट, ठीक है, इसको समझिए। और इसका बड़ा मात्रक, बड़ा का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट। क्या हो जाएगा? किलोवाट। नेक्स्ट की ओर बढ़े, चलते हैं बाबू रे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग के लिए, हाँ अब यहाँ से अब आते हैं ध्यान देने की बात। आप लोग को देखिए, आप लोग को हम जस्ट पीछे वाला क्लास में, पीछे वाला क्लास क्या अभी तुरंत जस्ट 10 मिनट पहले पढ़ाई है। ध्यान देने की बात है वो इसमें, अभी जस्ट 10 मिनट पहले, 10 दिन नहीं है। चलो चलो ध्यान देते हैं। ए मीटर, ठीक है, और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है? ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। मतलब अंतर बताते हैं, समझते हैं आप लोग, डिफरेंट। आखिर इसमें क्या होता है, आखिर इसमें होता क्या है, ठीक है। मतलब अब तुम्हारे पास में क्या क्वालिटी है, उसके पास में क्या क्वालिटी है, मतलब सबके पास में क्या क्वालिटी का वर्णन करना है। समझ पा रहे हैं ना सभी आदमी? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम, मेरे प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ी सी चलते हैं। देखिए ए मीटर को हम किस में मापा जाता है? विद्युत धारा। अभी तो अब वोल्ट मीटर में क्या मानते हैं? विभवांतर मापते हैं। क्या मानते हैं? विभवांतर। इसमें गलत लिखा हुआ है, वांतर आएगा, ठीक है। इसमें किस में हम बताए हैं? ए श्री। इसमें क्या है मापते हैं? श्रेणीकरण। क्या कहा है यहाँ पे? ना वाह है, वाह, वांतर, विभवांतर। हाँ देखो देखो इस वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं बाबू रे? समांतर क्रम में। अब हम बताए थे इसमें ए श्री इसमें वो सब, हाँ समझ गए ना आप लोग? समझ जाइएगा। इसका स्केल एम्पियर होता है। क्या होता है? इसका क्या होता है? अब इतना ही अगर आप लोग को एग्जाम में अगर लिख के आते हैं, याद करके जाते हैं, हम आप लोग को समझा रहे हैं, तो आप लोग को इस तरीका से अगर लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में 2 नंबर में 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कंफर्म है, आप लोग को 2 नंबर नहीं काटेगा। आप देखिए एग्जाम में लिखने की हम कला आप लोग को सिखाते हैं। देखिए सपोर्ट डेट ये है आप लोग का। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, एग्जाम के लिए थोड़ा सा पैटर्न हम आप लोग को बता रहे हैं, उस पैटर्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग अच्छे तरीका से इसको क्लिक करके आप लोग इसको बनाइएगा। ध्यान देते हैं। चलिए आप देखिए डोंट चलो ए मीटर। देखो आप देखो एग्जाम में कैसे ऐसे लिख देना है, और ठीक है, और मान लीजिए सपोर्ट डेट ये ब्लैक है, तो ब्लैक से इसको कलर किस में मापते हैं? विद्युत है। इसमें क्या मानते हैं? विभवांतर है। इसमें किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। इसमें किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। इसमें किस में मापा जाता है? एम्पियर में। इसमें किस में मापा जाता है? इतना लिख दो ना रे तुम, 2 नंबर में 2 नंबर। हाँ वहां मानना है। अभी तो मैं आपने डेमो दिखा रहा हूँ, अभी डेमो है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है। हम लोग को स्कोरिंग देखो, हमारे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने वाला आना चाहिए। स्टूडेंट खाली पढ़ो ना, पढ़ो खाली मेहनत करके। अरे कौन कहता है टॉपर नहीं बन सकता? टॉपर जो बनता है क्या पढ़ता है? इससे ज्यादा ही कुछ पढ़ता है? नहीं, इतना ही पढ़ता है, लेकिन इसी चीज को अच्छा से पढ़ता है, रिवीजन करके पढ़ता है। तू लोग को एक दिन पढ़ाते हैं, मतलब फिर एक सप्ताह नौटंकी करेगा, फिर एक सप्ताह 2 दिन पढ़ेगा, फिर एक सप्ताह नौटंकी करेगा। नौटंकी नहीं है। अगर रेगुलर अगर हम तू लोग को क्लास न ले तो हम, मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा? कभी भी नहीं कंप्लीट होगा। इसीलिए जिस स्थिति में बुखार लगा रहता है क्लास में, फिर भी आना होता है। बेड पर जिस दिन अगर लेट जाए, हमको देखो जिस दिन बेड पर बढ़िया से सो जाएंगे ना, उसी दिन समझ आएगा हमको रेस्ट आएगा। मतलब समझ जाए जब भगवान का जाएंगे ना तही तब गाना लग जाएगा, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। नहीं, चलते हैं। आप इसको समझ पा रहे हैं ना? चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। आइए मेरे प्यारे बच्चे लोग, ध्यान देते हैं अब आप लोग के लिए। चलते हैं, देखिए, और आप लोग के सारी की सारी क्वेश्चन, मतलब सारे की सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी फालतू का क्वेश्चन है हम इसमें इंक्लूड नहीं किए। फालतू का समय बर्बाद ही नहीं करना है।
ठीक है, और आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं। चलिए बाबू रे, विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक को परिभाषित कर। देखिए, चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। क्या है बाबू रे? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। वाट की परिभाषा, 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। चलते हैं, विद्युतीय ऊर्जा क्या है? ध्यान दो, विद्युतीय ऊर्जा क्या है? एसआई। एसआई मात्रक और व्यावसायिक मात्रक को लिखे। चलते हैं आगे, इसके आंसर पे चलते हैं हम लोग। देखो, विद्युतीय कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जहां पे क्या हो जाता है? W = V × Q। मतलब इसमें हम गुना नहीं दिए, V × Q भी हो सकता है, बट हम इसका एक और दो फॉर्मूला और लिख दे ताकि आप लोग को याद रहे। देखिए, यहाँ पर V बराबर है ना बाबू, W/Q भी लिख देंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति, अगर आपत्ति आप लोग कर रहे हैं तो दिक्कत है। चलते हैं, चलो, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। एसआई मात्रा क्या होता है बाबू रे? जूल होता है। और व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा। व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा। चले आगे की ओर, चले, चलते हैं। चलो, और ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में समझो एक तरह से आ ही गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और आप लोग को इस क्वेश्चन को, बल्ब का क्या है? बल्ब का तंतु एकमात्र टंगस्टन का बना होता है, क्यों? बल्ब का तंतु एकमात्र टंगस्टन का बना होता है, क्यों? देखिएगा, अब आप लोग के हम समझाते हैं। और एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ये तो सब्जेक्टिव है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा उसको हम अभी आप लोग के साथ क्लियर कर देते हैं। उत्तर है यहाँ से, टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग को डिग्री सेल्सियस आता होगा लिखने के लिए, 3380 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहे हैं ना बाबू रे? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जो कि काफी उच्च होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है, याद रखें। इसलिए बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मैं बल्ब का तंतु किसका बना? फिलामेंट का बना, टंगस्टन का बना होता है। समझ गए ना? समझ पा रहे हैं ना? अब एग्जाम में आप लोग को पूछेगा यहाँ से, और इसको आप लोग कैसे डील करते हैं वो आप लोग समझिए, क्योंकि अब आप लोग के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है, यानी बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलिए ना। अच्छा, रखो रखो, पहले क्लास चलो। चलो, अब आगे के, ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है? ध्यान देखिएगा, ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ताप बदलने से चालक का प्रतिरोध बदलता रहता है। देखिएगा, स्थिति के अनुसार से आदमी काम करते रहता है। अगर किसी को ज्यादा धूप लगता है तो धीरे धीरे चलता है, या तो छटपटा कर कस के भागेगा, दोनों काम होता है, यही ना होता है। या अगर तुम्हारे पैर में ज्यादा जलन हो रहा है तो या तो दौड़ के भागेगा और नहीं तो धीरे धीरे जाएगा, या तो कहीं पेड़ उड़ का सहारा लेगा, नहीं तो गाड़ी का सहारा लेगा, उसके बाद ही जाएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? उसमें भी होता है, ताप बदलने से चालक का प्रतिरोध बदलता है। ऐसे होने पर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा सही सही मान नहीं प्राप्त करने देता है। कभी जाता है उच्च जाता है, कभी लो जाता है, कभी उच्च जाता है, कभी लो जाता है। लड़का रे रे लड़का रे रे गधा, जल्दी रहो, पैसा मार खाए। इसलिए ओम के नियम में क्या रहता है? ताप को अचर रखा जाता है। चलो, अब आगे की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर बाबू रे बढ़ रहे हैं। ध्यान दो, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? बिजली के बल्ब, अब यहां से भी आप लोग को पूछेगा, जस्ट आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग को थोड़े प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है?
आप लोग का एक नंबर ऑब्जेक्टिव यहां से कंप्लीट होनी चाहिए। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस कौन सा? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। वाष्पीकरण हो जाता है जिससे फिलामेंट टूट जाता है। टंगस्टन का वाष्पीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन यानी निष्क्रिय गैस भरी जाए। कौन सा गैस अगर बल्ब में डालिएगा, किसी बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इसमें तो ये है कौन सा है? ये तो एलईडी बल्ब है, ठीक है, इसमें इसका कोई प्रभाव ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग का 100 वाट जो बल्ब देखते हैं तो उसमें देखिए शीशा में भरल जाता है, अगर उसमें से गैस को निकाल दीजिएगा ना तो लगाइएगा, बस बात खत्म हो जाता है, समझ आए। अगर ऐसा प्रैक्टिकल करना है तो आप देखिए एगो फिलामेंट नॉर्मल बांध दीजिए, ठीक है, नॉर्मल, और उसमें क्या कीजिए अच्छा से उसको पैक कर दीजिए पन्नी से, ठीक है, अच्छा से पन्नी से पैक कर दे और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, बल्ब जलाइए, जलेगा। ये प्रैक्टिकली है, समझ गए ना? ये हाँ बनाएंगे, सामान तो होना चाहिए ना। आप समझ पा रहे हैं? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चले आगे की ओर। अब लास्ट क्वेश्चन है, चलो अब आप लोग को, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अब आप लोग का टेस्ट है, मेमोरी पावर। इतना दिन पढ़ाए, चौथा क्लास हो चुका है, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टेस्ट, सभी से क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे जैसे हम पढ़ाए हैं शुरू से ही उसको हम अभी तक पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। नहीं बोले थे कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। मतलब आप प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। आपतन कोण अपरावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आपतन बिंदु देखिएगा, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, बराबर नहीं होता है। ये कोण देखो, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। आपतन यहाँ पर आई बटे आर, तो मतलब आप आपतन आप मतलब गिर जाए वो भी ले दिक्कत, बच जाए वो भी ले दिक्कत। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए आप लोग के लिए नहीं।